बासमती चावल का निर्यात भारत की अर्थव्यवस्था में अहम भूमिका निभाता है, पर मिडिल ईस्ट के ताजा हालात ने इसके निर्यात में मुश्किलें पैदा की हैं। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के माध्यम से आवाजाही में दिक्कतें भारतीय बासमती को खाड़ी के देशों में पहले की तरह पहुंचने से रोक रही हैं और इसको लेकर निर्यातक परेशान हैं। निर्यातकों की परेशानियां इन दिनों सुर्खियां बनी हुई हैं और इसको लेकर चर्चाओं का दौर भी लगातार जारी है। निर्यातकों को खाड़ी में मचे घमासान के कारण नुकसान का सामना करना पड़ रहा है। अब एक और जहां स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के माध्यम से आवाजाही में दिक्कतें भारतीय बासमती निर्यातकों को नुकसान पहुंचा रही हैं, तो वहीं स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज की नाकाबंदी पाकिस्तान के लिए अवसर बनकर आई है। साफ साफ कहें तो पाकिस्तान के लिए स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज की नाकाबंदी फायदेमंद साबित हो रही है। बता दें कि पाकिस्तान ईरान के साथ 900 किलोमीटर की भूमि सीमा साझा करता है और अब कच्चे तेल के लिए बार्टर ट्रेड सिस्टम के तहत फारस की खाड़ी को पूरी तरह से दरकिनार करते हुए भूमि के रास्ते शिपमेंट को आगे बढ़ाने के लिए बलूचिस्तान में 2 सीमा क्रॉसिंग ताफ्तान और गबद रिमदान का उपयोग पाकिस्तान कर रहा है, जबकि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर पाबंदी भारत के बासमती निर्यात को प्रभावित कर रही है। भारत के वैश्विक बासमती निर्यात की बात की जाए तो भारत दुनिया का सबसे बड़ा बासमती निर्यातक देश है। सालाना भारत द्वारा लगभग 60 लाख बासमती का निर्यात दुनिया के विभिन्न देशों को होता है, जिसकी कीमत 50,000 करोड़ रुपए बताई जाती है। अब बासमती के इस निर्यात में लगभग 2/3 हिस्सा केवल मिडिल ईस्ट के देशों को होता है और वर्तमान में बासमती का निर्यात प्रभावित होने से भारतीय निर्यातक नुकसान झेल रहे हैं। ईरान भारत से बड़ी मात्रा में चावल का आयात करता है और साथ ही यूएई, सऊदी अरब समेत खाड़ी के अन्य देश भारत के बासमती के बड़े खरीदार हैं। भारतीय बासमती निर्यातक अब इस मामले पर अपनी राय रखते हैं, जिसमें उनका कहना है कि पाकिस्तान ईरान के साथ 900 किलोमीटर की भूमि सीमा साझा करता है, जिसका उसे वर्तमान हालात में फायदा हो रहा है। एक निर्यातक ने कहा कि वर्तमान समय भारत के बासमती निर्यात के लिए कठिन है और नुकसान बढ़ता ही जा रहा है। निर्यातकों को उम्मीद है कि मिडिल ईस्ट का तनाव जल्द समाप्त होगा और बासमती निर्यात को लेकर हालात पटरी पर लौट आएगी। पाकिस्तान की बात की जाए तो एक रिपोर्ट में बताया गया है कि पाकिस्तान ने हाल ही में बार्टर ट्रेड को फॉर्मल बनाने और ट्रेड को आसान बनाने के लिए बैंकिंग पाबंदियों में और ढील देने की दिशा में कदम उठाया है। रिपोर्ट में बताया गया है कि पाकिस्तान ईरान के साथ अपनी भूमि सीमा का प्रयोग बासमती निर्यात के लिए अपने निर्यात की गति को बनाए रखने के साथ ही ईरान के साथ अपने व्यापारिक संबंधों को और गहरा करने में कर रहा है। अब जहां तक भारतीय बासमती निर्यात के आंकड़ों की बात है, तो आंकड़ों के मुताबिक इस साल मार्च में मिडिल ईस्ट को चावल के एक्सपोर्ट में काफी गिरावट देखी गई है। मार्च 2025 में भारत ने लगभग 3,431.30 करोड़ रुपए की कीमत का 4.7 लाख टन चावल एक्सपोर्ट किया है। इस साल मार्च के आंकड़े लगभग 40% की भारी गिरावट को दिखाते हैं। आंकड़ों से पता चलता है कि चावल का एक्सपोर्ट घटकर 2.76 लाख टन रह गया, जिसकी कीमत करीब 2,240.37 करोड़ रुपए थी। एक बासमती निर्यातक ने ताजा हालात को लेकर कहा कि कंसाइनमेंट को जेबल अली, हमाद पोर्ट, अकाबा पोर्ट, जेद्दा पोर्ट, अदन पोर्ट, सोहर और मस्कट के एक पोर्ट जैसे ट्रांसशिपमेंट हब और यूएई में खोर फक्कन और फुजराह के पोर्ट पर भेजा जा रहा था। इस निर्यातक के मुताबिक इस न्यूट्रल पोर्ट पर शिपमेंट उतारना महंगा होता है, क्योंकि एक्सपोर्टर को जमीन या फीडर ट्रांसपोर्ट का ध्यान रखना पड़ता है। बताया गया है कि इन न्यूट्रल और खुले पोर्ट्स में कंसाइनमेंट को सड़क के रास्ते जेबल अली पहुंचाया जाता है, फिर गल्फ डेस्टिनेशन पर भेजा जाता है। इस तरह वर्तमान हालात भारतीय बासमती निर्यात के लिहाज से नाजुक बने हुए हैं। निर्यातक परेशान है और नुकसान झेलने को मजबूर नजर आते हैं। भारत के बासमती निर्यातक इस समय पेमेंट्स के फंसने, शुल्क के बढ़ने से लेकर तमाम तरह की परेशानियों को झेलने को मजबूर हैं। हालांकि सरकार वर्तमान हालात को देखते हुए निर्यातकों के राहत के लिए 497 करोड़ रुपए की रिलीफ योजना लेकर आई है, जिससे निर्यातकों को राहत मिलने की उम्मीद है। इस तरह एक और जहां स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के माध्यम से आवाजाही में दिक्कतें भारतीय बासमती निर्यातकों को नुकसान पहुंचा रही हैं, तो वहीं स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज की नाकाबंदी पाकिस्तान के लिए अवसर बनकर आई है। पाकिस्तान द्वारा बासमती निर्यात की बात की जाए तो पाकिस्तान भी बासमती चावल का एक प्रमुख निर्यातक देश है। पाकिस्तान द्वारा ईरान के साथ ही मिडिल ईस्ट के कई देशों को बासमती का निर्यात किया जाता है। अब पाकिस्तान द्वारा ईरान के साथ भूमि बॉर्डर साझा किए जाने और भूमि मार्ग से ईरान में बासमती की खेप भेजे जाने को विशेषज्ञ भारतीय बासमती निर्यात के मद्देनजर चिंता करने वाला बताते हैं। उनका कहना है कि हालात अगर जल्द ठीक नहीं हुए तो भारतीय बासमती निर्यात की स्थिति और आंकड़े दोनों और ज्यादा प्रभावित हो सकते हैं। विशेषज्ञों ने सरकार से खाड़ी देशों में चल रहे तनाव के बीच बासमती निर्यात को लेकर कूटनीतिक प्रयास और तेज करने की अपील की है, ताकि बासमती में भारत की बादशाहत बरकरार रहे।